पीसीओएस की निशानियों में इर्रेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स, इंसुलिन की ज़्यादती, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फेशियल एंड बॉडी हेयर की ज़्यादती, इनफर्टिलिटी, बांझपन, सडन वेट गेन एंड वेट लॉस, फेशियल एंड बॉडी एक्नी, हेयर लॉस, एलोपेशिया, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवरी पर छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं। ओवरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहां एग बनता है। यहाँ एग से मुराद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सेल है जो मेल स्पर्म के साथ मिलता है, जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होती है और ये वजह बनता है प्रेगनेंसी की। पीसीओएस की निशानियों में इर्रेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स, इंसुलिन की ज़्यादती, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फेशियल एंड बॉडी हेयर की ज़्यादती, इनफर्टिलिटी, बांझपन, सडन वेट गेन एंड वेट लॉस, फेशियल एंड बॉडी एक्नी, हेयर लॉस, एलोपेशिया, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। बॉडी में बढ़ी हुई ग्लूकोज इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनती है। इंसुलिन के बढ़ने से ओवरी के थीका सेल्स जो नॉर्मल हालात में कम टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, इन थीका सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। बढ़ी हुई इंसुलिन दो और हार्मोन्स को टारगेट करती है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बढ़ी हुई इंसुलिन एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जो वजह बनती है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ राय में तजाद पाया जाता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और कुछ जगह पे ये बताया गया है कि बढ़ी हुई इंसुलिन जो टेस्टोस्टेरोन में तब्दील हो जाती है वो वजह बनती है इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की। लिहाजा इसके मुताबिक बढ़ी हुई इंसुलिन वजह है पीसीओएस की। इस रिसर्च के मुताबिक चूँकि बढ़ी हुई इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन में तब्दील होती है, इसलिए इंसुलिन वजह बनती है पीसीओएस की, ना कि पीसीओएस वजह बनती है बढ़ी हुई इंसुलिन की। इधर वे हमें पीसीओएस की वजूहात को जानना है, उसको डिस्कस करना है। इसकी वजूहात में ईटिंग पैटर्न का नॉर्मल ना होना, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़, इडियोपैथिक के इसकी वजह का पता ही नहीं है, ये सब बताया जाता है। ये बात समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है वो ये है कि हम इस बीमारी के इलाज की तरफ जाएं। इसमें तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। नॉर्मल हालात में ये टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है और इसे टारगेट की तरफ ले जाता है। बढ़ी हुई इंसुलिन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स बन नहीं पाता और बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन टारगेट सेल तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन से जुड़े मसाइल सामने आने लगते हैं। यहाँ दो मसले सामने आते हैं। एक ये कि टेस्टोस्टेरोन बन भी ज़्यादा रहा है, और दूसरा ये कि इसके इफेक्ट को बफर करने वाला सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है। और इसकी वजह है बढ़ी हुई इंसुलिन या जेनेटिक या इडियोपैथिक। यहाँ हम इंसुलिन पे फोकस करते हैं, लो कार्ब डाइट की बात करते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स और जंक फूड से बचने की बात करते हैं। तो ना सिर्फ बैड ईटिंग हैबिट्स को कम करके एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर आप ना सिर्फ पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि इसके होने को भी रोक सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नौजवान लड़कियों की जिनमें पीसीओएस का रेट 30% है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको क्यों शुरू करनी चाहिए? बॉडी में इंसुलिन का लेवल क्यों बढ़ता है? सेल्स क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं? इस पर बात हो चुकी है फास्टिंग वाली वीडियो में। इनफर्टिलिटी और मिस पीरियड्स की बात करें तो इसकी वजह है बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डिक्रीज लेवल ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरीज एग रिलीज ही नहीं कर पा रही, या जो एग्स रिलीज हो रहे हैं वो पुअर क्वालिटी एग्स हैं। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट डिस्टर्ब है, एफएसएच लेवल डिस्टर्ब है। ये सब वजूहात हैं इनफर्टिलिटी की, मिस्ड पीरियड्स या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स की। पीसीओएस में बाल पतले होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, मेल हेयर लॉस पैटर्न, एलोपेशिया अपीयर होने लगता है। इसकी वजह अगेन बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन है जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है। बालों की जड़ों में कैल्सिफिकेशन होने लगती है, इस पर बात हो चुकी है हेयर लॉस वाली वीडियो में। वज़न के बढ़ने पर बात करते हैं तो बढ़ी हुई इंसुलिन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। यहाँ मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म से मुराद आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी तोड़फोड़ हो रही है, उसे हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं
एसेंशियल न्यूट्रिएंट सेल में जा नहीं पाते, जो वजह बनता है वेट लॉस की कि अब बॉडी फैट को, मसल को अपनी एनर्जी के लिए यूज करने लगती है। वजन के बढ़ने की बात करें तो बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके नतीजे में वजन बढ़ जाता है। अब इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हर केस में डिफरेंट होते हैं, इसलिए कुछ लोगों में हमें वेट गेन देखने को मिलता है और कुछ में वेट लॉस। इंसुलिन लेवल रेगुलेशन, नॉर्मल ओवुलेशन, एंड्रोजन लेवल कम करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर से पेशेंट को बचाने के लिए सिम्टम्स एंड हिस्ट्री देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान तरतीब दिया जाता है, क्योंकि पीसीओएस का हर केस यूनिक होता है। इसके साथ ईट लेस, मूव मोर, ईट लेस ऑफन, लो कार्ब डाइट, कीप योर इंसुलिन लो। आपको क्रेविंग्स होंगी क्योंकि इंसुलिन बढ़ी हुई है। कीटोजेनिक डाइट इज़ द ओनली ऑप्शन हेयर। फ्रूट्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पाइसी जंक फूड, ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। इसके अलावा एक अहम बात जिसका इल्म आपको लाजमी होना चाहिए वो ये कि ब्रॉयलर चिकन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्रॉयलर चिकन की तैयारी में कुछ ऐसे हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब आप ये चिकन खाते हैं तो ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं और ये वजह बनते हैं पीसीओएस की। इसके अलावा खुराक में मौजूद कुदरती जायकों की आदत डालें। चैनल पर आने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।